दोस्तों, मेरे पास लोगों के मैसेज आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी का मोटिवेशन खो दिया है, अपने जीवन का मकसद खो दिया है, मैंने स्वयं को खो दिया है। एक तरफ बढ़ती उम्र 30, 35, 40 वर्ष, तो दूसरी तरफ लोगों के तिरस्कार, लोगों के ताने से टूट चुका हूँ। अब लगता है कि सिर्फ बिस्तर पर पड़ा रहूं और बिस्तर पर पड़े पड़े ही मृत्यु आ जाए। हाथ पैर हिलाने में भी बड़ा कष्ट होता है। हार गया हूं लोगों के ताने सुन सुनकर। अब मेरे जीवन में कुछ भी बाकी नहीं रह गया है। क्या मेरे जीवन में अभी भी मेरे लिए मौका है? क्या मैं दोबारा शुरुआत कर सकता हूं? दोस्तों, बहुत ही अहम टॉपिक है। इस व्यक्ति के दर्द को, इस व्यक्ति के फीलिंग को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मैं समझ सकता हूँ, बट बहुत सारे लोग शायद ना समझ पाए। जब एक इंसान डिप्रेस्ड हो जाता है, जिंदगी से मन भर जाता है, आगे कदम कहाँ रखो समझ ही नहीं आता, जीवन पूरी तरीके से अंधकारमय हो जाता है। बहुत ही कठिन परिस्थितियों में होता है वो व्यक्ति, खुद को भूल जाता है, खुद को पहचान नहीं पाता। दोस्तों, एकदम परफेक्ट सॉल्यूशन दूंगा, एकदम सटीक हल दूंगा और आप एकदम से पूरी तरीके से ठीक हो जाओगे, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन मेरी बातों को मानना पड़ेगा। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, खुद से प्रॉमिस कीजिए, स्वयं से प्रॉमिस कीजिए कि मेरी बातों को फॉलो करोगे। आसपास के लोग नीचा दिखाते हैं, ताने मारते हैं, कुछ भी नहीं समझते हैं आपको, अपमान करते हैं, तिरस्कार करते हैं, सम्मान नहीं करते, तो आपके पास जो लास्ट ऑप्शन है वो मर जाना नहीं है, वो है ऐसे लोगों से दूर चले जाना। इस दुनिया में 700 से 800 करोड़ लोग हैं। इस दुनिया को छोड़िए, आपके अपने शहर में, अपने टाउन में लाखों लोग हैं। तो अगर ऐसे लोगों से 1-2 किलोमीटर दूर भी चले जाओगे तो अपने जीवन की नई शुरुआत कर सकते हो। इसलिए लोगों को इम्पोर्टेंस देना बंद करो। जब तक लोगों के काम आते रहोगे, उनका स्वार्थ पूरा करते रहोगे, तब तक आप इस दुनिया के सबसे अच्छे आदमी हो। यही लोग आपके पैर छुएंगे, चमचागिरी करेंगे। कल तक जो आपको ताने मार रहे थे, नीचा दिखा रहे थे, अपमान कर रहे थे, आपके सक्सेस होने के बाद वही लोग कहेंगे कि मुझे तो पहले से पता था कि इसमें टैलेंट है। इतने गिरे हुए होते हैं लोग कि पल भर में अपना रुख बदल लेते हैं। दूर जाने से पहले इतने बिजी हो जाओ, अपनी दिनचर्या ऐसी बना लो कि आपको लोगों के बारे में सोचने का टाइम भी ना मिले। लोगों को दिखना चाहिए कि आप बिजी हो, लगातार कुछ ना कुछ कर रहे हो। पास्ट में कुछ गलतियां हुई भी हैं, तो लगातार आप ऐसे कर्म कर रहे हो जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाएंगे। अपने लिए, अपने आप के लिए, अपनी आत्मा के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए। आपके किडनी, लीवर, लंग्स सब सही सलामत हैं, चल रहे हैं। आपके हाथ, पैर, दिल चल रहा है। आपके अंदर जो अनगिनत कोशिकाओं का ब्रह्मांड है, सही सलामत है, चल रहा है, रुका तो नहीं है, टूटा तो नहीं है। इसमें कोई माइनर इश्यूज होंगे तो उनको मैं नहीं मानता, क्योंकि कोई भी शरीर परफेक्ट नहीं होता। अगर आपके अंदर ऊर्जा है, आप जीवन जी सकते हो, आप कर्म कर सकते हो, तो आप टूटे हुए नहीं हो। आपका अहंकार टूटा है, आपका मैं का भाव टूटा है। आई, मी। दोस्तों, हम जो ये मैं का भाव लेकर चलते हैं, ये इतना खोखला और गलत होता है।
पूरी तरीके से बेवकूफ़ी और अहंकार से भरा होता है, पूरी तरीके से हसीन सपनों से भरा होता है। इसमें जो सबसे पहली चीज़ आती है वो है परफेक्शन। मुझे परफेक्ट होना चाहिए, मुझसे गलतियां नहीं हो सकती, मुझसे कोई गुनाह नहीं हो सकता। क्यों भाई, आप भगवान हैं? सब लोग मेरा सम्मान करें, सभी लोग मुझे प्यार करें, मुझे कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता, मुझे कोई डिसअप्रूव नहीं कर सकता। मुझे वो जीवन जीना है जो इस देश का सबसे कामयाब व्यक्ति जीता है, या फिर हमारी सोसाइटी का सबसे सक्सेसफुल आदमी जीता है, या फिर खुद को किसी आसपास रिलेटिव से या किसी फ्रेंड से जोड़कर देख लेते हो और खुद को उनके जैसा बना लेते हो। अगर जीना है तो ऐसा ही जीना है, नहीं तो नहीं जीना है। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। कहीं से भी टूटी फूटी ईंटें उठाए और बिना सीमेंट की दीवार खड़ी कर दी। एक थोड़ा सा हवा का झोंका आया और पूरी की पूरी दीवार ढह गई। साथ ही मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता, मेरे साथ कुछ अलग नहीं हो सकता। जबकि हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि क्षण भर में लोगों का जीवन बदल जाता है, पलट जाता है, क्या से क्या हो जाता है, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं। फिर भी इस बात को हम स्वीकार नहीं करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इसलिए जीवन का कड़वा सच आपके ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह आकर गिरता है, जिसे आप आसानी से एक्सेप्ट करके आगे बढ़ सकते थे। इसका सिर्फ एक ही हल है, आपका शरीर, आपकी बुद्धि, आपका मन इस क्षण, इस पृथ्वी पर, इस जगह पर, इन परिस्थितियों में विद्यमान है। सिर्फ यही सत्य है, यही सच है, बाकी सब झूठ है। परफेक्शन झूठ है, सोच झूठ है। इस सच के साथ जीना है, खुशियाँ भी इसी में पानी है और दुखों का सामना भी इसमें करना है। सारी भ्रांतियाँ तोड़ दो। आपका मैं का भाव टूटा है जो था ही नकली। कल टूटना था, आज टूट गया, अच्छा हुआ। आप चाहे जीरो में खड़े हो या चाहे निगेटिव में खड़े हो, आप इस क्षण में खड़े हो, जीवन का निर्वाह कर सकते हो, कुछ ना कुछ कर्म कर सकते हो। आज चला गया, कल चला जाए, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप देख रहे हो परफेक्शन की तरफ, जो हुआ ही नहीं है। और इस क्षण में कुछ ऐसा हो गया जो आप नहीं चाहते थे, तो आपको हल्की से हल्की हवा भी हिला देगी। इस क्षण में मौजूद रहो। मैं तो यहाँ का हूँ ही नहीं, मौजूद रहो यहाँ पे, इस क्षण में विद्यमान रहो, वहाँ सामना करो। तो जो आज टूटा है वो आप नहीं हो, आपका मैं है, आपका अहंकार है। आप इस अहंकार से, इस मैं से काफ़ी ऊपर हो। आप ईश्वर की कृति हो, चेतन शक्ति हो, इस दुनिया को समझने की, परखने की, जो आपको एक रोबोट से, एक मशीन से अलग बनाती है। तो आज से ये एहसास करो कि आप वो प्रोडक्ट हो जो पूरी तरीके से क्वालिटी चेक होकर सही शेप में बाहर आया है, उसकी योग्यता पूर्ण है। खुद से कहो मेरी रिपोर्ट ओके है। चाहे आप डिप्रेस्ड हो, दुखी हो, तो भी खुद से कहो मेरी रिपोर्ट ओके है। जिस काम के लिए मैं आया हूँ, मेरी योग्यता पूर्ण है। दोस्तों, हमारी उम्र क्या होती है? मैं इतना वर्ष बूढ़ा हो गया। 30-35 साल की उम्र मतलब 30-35 साल का अनुभव। और अनुभव सफलताओं का नहीं होता, अनुभव असफलताओं का होता है, गलतियों का होता है। आज 1 साल की गलती आपको आने वाले 50 साल के लिए बहुत सारी चीज़ें सिखा जाती है। क्या करना है, क्या सही करना है, क्या नहीं करना है। आपको ग्राउंडेड रखती है, आपको सीखने के लिए प्रेरित करती है। अगर आप 30-35 वर्ष के हो गए हो तो इतना ही इस दुनिया को समझ पाए हो, लेकिन इस बात को समझने के लिए अभी आप बहुत छोटे हो। अगर आपकी उम्र 30-35 वर्ष की हो गई तो 15 साल तो बचपने में निकल गए, कुछ स्टडीज़ में निकल गए। कितनी लाइफ जिए? 10 साल, 12 साल। अभी आपके पास एडल्ट लाइफ के 40, 45, 50 वर्ष बचे हुए हैं। तो फिर कहाँ से बूढ़े हो गए? जीवन के कुछ पहलू खत्म हुए हैं और उन पहलुओं के बिना भी ऐसे सैकड़ों पहलू हैं जिनके सहारे आप जीवन चला सकते हो, जीवन जी सकते हो। कोई एक कोर्स था जिसकी एज लिमिट निकल गई, उस कोर्स के बिना भी लाखों ऐसी चीज़ें हैं जिसके द्वारा लाखों लोग अपना जीवन चला रहे हैं।
दोस्तों, कुछ लोगों को बहुत छोटी ज़िंदगी मिलती है, बहुत शॉर्ट लाइफ मिलती है, बहुत कम आयु मिलती है, 30, 35, 40 वर्ष। किंतु उस 30, 35, 40 वर्ष में भी वो अपनी एक अमिट छाप छोड़ कर जाते हैं, एक नाम करके जाते हैं, और उनकी ज़िंदगी को भी लोग कंप्लीट मानते हैं, संपूर्ण मानते हैं। तो आपको उतनी ही वर्ष की लाइफ और मिल रही है, तो फिर कहाँ से आपकी लाइफ ख़त्म हो गई? और बड़े से बड़ा काम करने के लिए इस दुनिया में, अमिट छाप छोड़ने के लिए, पास्ट की गलती को मिटाने के लिए 3 से 5 साल बहुत है। फिर मैं तो आपको 40, 45, 50 वर्ष की बात कर। खुद को नहीं पहचान पा रहे हो, भूल गए हो कौन हूँ, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, समझ में नहीं आ रहा है। मैं बताता हूँ, लिस्ट बना लो। सबसे पहले खुद को एक कर्म योगी इंसान समझो, जिसके पास जीवन जीने की इच्छा शक्ति है, जो अच्छे कर्म कर पाए, जीवन का निर्वाह कर पाए, अपनी जिम्मेदारियां निभा पाए, जिसके पास लेटे रहने का, दुखी होने का समय ही नहीं है, बिस्तर को कब्रिस्तान बनाने का समय ही नहीं है। जो मौका मिल रहा है बिना ऊंच नीच का सोचे, बिना ईगो को सामने लाए, उसको पकड़ लेना है। उसी को अपना कर्म भी समझना है, उसी को अपना धर्म भी समझना है, उसी में दूसरों की मदद भी करनी है, उसी में अपनी मदद भी करनी है, अपने लिए राह बनानी है, खुद को निखारना है, कर्म के रास्ते पर अडिग होकर बढ़ते जाना है। ये आप इस दुनिया के भौतिकवादी, नकली और मायावी विषयों से दूर हो। आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति हो, जो किसी भी विषय से चिपका नहीं रहता कि कुछ भी निकला तो ऐसा निकला कि फेविक्विक का जोड़ हो, पूरी स्किन खींच ले। साथ चल रहे मगर थोड़े से दूर, एहसास रहे कि ये कभी भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई गिल्ट नहीं है, कोई पश्चाताप नहीं है। जीवन में कोई ना कोई पैशन है, कोई फील्ड है जिसके लिए आप खुद को समर्पित करोगे। कोई हॉबी है, कोई स्किल है, कोई टेक्नोलॉजी है, कोई आर्ट है, कोई सोशल वर्क है, कुछ भी है, वो आपके लिए रीढ़ की हड्डी बनेगी। वो हर दिन आपके साथ रहेगी। खाली समय उसको देना है, उसमें ग्रो करना है, लोगों से इंटरेक्ट करना है। वो पैशन आपके साथ जीवन भर रहेगा, आखिरी सांस तक रहेगा। आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आप एक इच्छावान व्यक्ति हो, आपके अंदर विल पावर है। आखिरी दम तक आत्मनिर्भर जीऊँगा, किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, खुद कमाऊँगा, सेहतमंद रखूँगा, शरीर को बनाकर रखूँगा, दूसरों के सहारे की ज़रूरत मुझे नहीं पड़नी चाहिए, मैं एक अच्छा जीवन जीकर जाऊँगा। ये है हमारे जीवन का मकसद। आपको हर दिन की एक दिनचर्या बनानी है, जिसमें बहुत सारे अच्छे कामों का मिक्सचर होगा, जिसमें प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल काम दोनों शामिल होंगे। प्रोफेशनल काम जो आपका कर्म है, जिससे आपका घर चलता है। नॉन प्रोफेशनल काम जो आपकी हॉबी है, आपका सोशल वर्क है, लोगों की मदद करना, पशु पक्षियों को भोजन करवाना, खुद कुछ देर खुद से बात करना, एक्सरसाइज करना, सेहतमंद रहना, खुद को समय देना, घर वालों को समय देना। ये है आपकी ज़िंदगी का मकसद। हर काम हर दिन समय से करना। नहाना है तो नहाना ही है, चाहे कहीं ना भी जाना हो, घर में ही रहना, तो भी हर काम समय से पूर्ण करना। यही हमारे जीवन का मकसद है। आपके मैं की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? हु एम आई? किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशन में मुझे कैसे रिएक्ट करना है, कैसे कर्म करना है, कैसे आगे बढ़ना है। आपको अंदर से बाहर की तरफ जाना है, ना कि बाहर से अंदर की तरफ आना है। दुनिया के एक्शन के अकॉर्डिंग आपको रिएक्ट नहीं करना है। मेरे ये वैल्यूज़ हैं, मेरे ये रूल्स हैं, मेरे अकॉर्डिंग दुनिया चलेगी। अंदर से बाहर की तरफ जाना है। ऐसे बनाओ मैं को। इन बातों को अपनाओगे तो एक मजबूत मैं बनेगा। आज से खुद को 2 से 3 साल दो। बहुत समय पड़ा है, पूरी ज़िंदगी पड़ी है, और इस 2 से 3 साल में सिर्फ आपकी ट्रेनिंग होगी और कुछ भी नहीं। कुछ सीखोगे, संघर्ष करोगे, गिरोगे और आगे बढ़ोगे। इस समय में, इस ड्यूरेशन में लोगों के ताने, लोगों के विचार, एक्सेप्टेंस, रिजेक्शन, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं हुआ, क्या होगा, ये सारा चीज़ आपके लिए जहर है। सिर्फ अभी आप सीखोगे, रिटर्न में आपको भी कुछ भी नहीं चाहिए। ये सिर्फ ट्रेनिंग है। हाँ, रोटी ज़रूर चाहिए, लेकिन इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। ये 3 साल आपकी ट्रेनिंग है, तपन है, हीट है। संघर्ष करोगे, 10 गलत रास्ते चुनोगे, उसके बाद एक नया सही रास्ता पकड़ के आगे बढ़ोगे। 10 कैरियर सिलेक्शन गलत साबित हुए, कोई बात नहीं, एक नया कैरियर बना लो, नए रिश्ते चुन लो। लेकिन आपको अंधकार से प्रकाश की तरफ जाना है, प्रकाश से अंधकार की तरफ
अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए, एक नया जीवन बनाने के लिए, एक नए कैरियर का निर्माण करने के लिए कुछ नए कर्म करने पड़ते हैं, कुछ नई आदतें पकड़नी पड़ती हैं। अब नए कर्म करना और नई आदतें पकड़ना इतना आसान तो नहीं है जितना आसान बोलना है कि मैंने कह दिया कि आपको एक्सरसाइज करना है और एक्सरसाइज हो गया। इसके लिए आदत डालनी पड़ेगी। इसकी शुरुआत अपने बेस्ट चीज़ से करनी है। जो भी आप कार्य कर रहे हो उसमें 100% देना है, वहाँ पे 100% प्रेजेंट होना है। इस बात का एहसास करना है कि आप वहाँ पे 100% प्रेजेंट हो। मेरे साथ पता है कब होता है? जब मैं भगवान की पूजा कर रहा होता हूँ, मंदिर में होता हूँ, भगवान की भक्ति में लीन होता हूँ। कभी कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो मुझे समझ में नहीं आती, मेरा ध्यान बढ़ जाता है। तब मैं खुद को ये रियलाइज़ करवाता हूँ कि नहीं, मुझे अभी यहाँ पे प्रेजेंट होना है। यहाँ पे 100% मुझे अपना समय भगवान की भक्ति में देना है, भगवान में लीन हो जाना है। इसकी शुरुआत अपने बेस्ट काम से करो। पता है मैं कब करता हूँ? जैसे कि मुझे बहुत ज़्यादा नेचुरल प्लेसेस घूमने का बहुत शौक है, तो रोज़ रात को मैं एक नेचुरल टूरिस्ट प्लेस का वीडियो देखता हूँ। बट इस बीच में मैं और कोई भी कार्य नहीं करता, कितना भी इम्पोर्टेंट कार्य हो। एक रूम में बैठ के आराम से उस वीडियो को देखूंगा, कोई फ़ोन नहीं, किसी से बातें नहीं, सिर्फ उस वीडियो पे ध्यान। और उस वीडियो पे इतना डूब जाता हूँ कि मुझे ऐसा फील होता है, ऐसा एहसास होता है कि मैं वो जगह घूमकर आ गया, बिना टाइम वेस्ट किए, बिना पैसा वेस्ट किए। दोस्तों, एक बार में एक ही कार्य कर रहे हैं, बट 100% करना है। इस बीच में कुछ भी सफलता असफलता कुछ भी नहीं सोचना है। हो सकता है कि आपके माइंड में ऐसी चीज़ें आए कि इस ड्यूरेशन में, इस टाइम पे आप कुछ और भी चीज़ें कर सकते हो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बट उन पे भी आपको ध्यान नहीं देना है, आपको अपने कर्म पे ध्यान देना है। जिसने ये कार्य कर लिया उससे चिंताएं, टेंशन, डिप्रेशन कोसों दूर हो जाएंगी। एक छोटे से छोटे कार्य को भी इतना इम्पोर्टेंट बना लो कि आपको लगने लगे यही मेरा कार्य, यही मेरा कर्म है और यही मेरा धर्म भी है। दोस्तों, जब व्यक्ति टूट जाता है, डिप्रेस्ड हो जाता है, उसका जीवन थम सा जाता है, वो सूखी नदी बन जाता है। आपको इस सूखी नदी में एक पानी की धारा चलानी है, लेकिन धारा ज़रूर बहानी है। एक एक करके हर कार्य, एक साथ नहीं लेना है, ये लोड नहीं लेना है, बर्डन आपको नहीं लेना है। एक एक करके हर कार्य करना है। ये नहीं सोचना है कि आज से ही जीवन बदल जाएगा। समय लगेगा, टाइम लगेगा, गैप लेगा। कभी कभी आपको बिना इच्छा के भी कार्य करना है, बट अपना 100% देना है। दोस्तों, हमारे जीवन में क्या नहीं है, क्या चला गया, क्यों चला गया, क्या होना चाहिए था, क्या खो गया, क्यों खो गया, ये तो हम सभी सोचते हैं। और यही चीज़ें हमें परेशान करती हैं, नीचा दिखाती हैं और डिप्रेशन में डालती हैं। जब कभी भी माइंड में ऐसी चीज़ें आए, कभी भी लो फील करो, डिप्रेस्ड वाली फीलिंग फील करो, तो सबसे पहले गिनती कर लेना कि आपके पास ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इस दुनिया में करोड़ों लोगों के पास में नहीं है। कौन कौन सी सुविधाएं हैं, कौन कौन सी सहूलियतें हैं, और क्या उन सभी सुविधाओं का आप 100% यूज़ कर पा रहे हो? कहीं साइड में तो नहीं रख दी हो? इस बात का एहसास है कि वो चीज़ें हैं आपके पास में। छत मिली है, उसका यूज़ कर पा रहे हो? आपको इस दुनिया में रिश्ते मिले हैं, क्या उन रिश्तों का 100% इस्तेमाल कर पा रहे हो? वक्त दे रहे हो उनको, बातचीत कर रहे हो, लाभ ले रहे हो उनका? दोस्तों, इस दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जिनको 2 रोटी भी सुकून की नसीब नहीं होती। 2 रोटी के लिए उनको 14-14 घंटे धूप में काम करना पड़ता है। अगर आपको 2 वक्त की रोटी सुकून से उपलब्ध हो रही है तो ये भी बहुत बड़ी बात है। इस दुनिया में कितने लोग हैं जो देख नहीं सकते। आप बाहर जाकर दुनिया को निहार सकते हो, प्रकृति को देख सकते हो। ये भी प्रकृति का बहुत बड़ा तोहफा है जो कभी भी छीन सकता है। आपको हर सुविधा का, हर सहूलियत का 100% इस्तेमाल करना है, तिजोरी में बंद करके नहीं रखना है। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको सुकून की नींद भी नसीब नहीं होती, रात को सो नहीं पाते हैं क्योंकि रात को उनको काम करना पड़ता है। उनसे पूछो नींद की कीमत। दोस्तों, दुनिया में सुखों की कमी नहीं है तो दुखों की भी कमी नहीं है। दोस्तों, अब एक भी दिन आपको ख़राब नहीं करना है, एक भी क्षण ख़राब नहीं करना है। आज से, अभी से सोशल मीडिया बंद कर दो,
वीडियोस देखना बंद कर दो, सोशल मीडिया देखना पढ़ना बंद कर दो। आपको एक नई शुरुआत करनी है, एक नए जीवन की रचना करनी है, जहां आप सुखी होगे, मजबूत होगे, कर्मयोगी होगे और खुश होगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।